ठीक है भाई। लास्ट क्लास में हमने सीखा था, क्या सीखा था? एक भी कंडीशन लगाना सीखा। आज जो हम सीखेंगे वो है हमारा नेस्टेड। ठीक है। तो हमारे पास कुछ कंडीशन दी हुई है। जैसे कि हमने बोला, अगर 0 to 1000 के बीच में होती है अगर सेल, तो क्या आएगा? 0% कमीशन आएगा। और अगर 1001 से 10,000 तक होता है तो 10% कमीशन मिलेगा। मतलब ठीक है, अगर यही सेम काम 10,001 से 20,000 तक होता है, तब 20% कमीशन मिलेगा। अगर 20,001 से 30,000 तक सेल होती है तो 30% कमीशन मिलेगा। अगर इससे ऊपर कोई भी सेल करता है अदरवाइज, तो 35% फिक्स करके कितना कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। बॉक्स में मेरे वैल्यू तो अल्ट और सी करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, आप इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए कंटेंट लिख लेने हैं। नहीं लिखने, हमारे पास कुछ सीरियल नंबर है। एम्प्लॉय नेम है। सेल है, एम्प्लॉय ने कितने रुपए की सेल की है। मतलब यहाँ पे क्या निकालना है? इन्हें कमीशन निकालना है। कमीशन परसेंटेज शो कराए। यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे रीमार्क। ठीक है। आगे सीरियल नंबर लिखा हमने 1, ऑल्ट EIS। बोला स्टॉक वैल्यू क्या आनी चाहिए? 10 तक वैल्यू चाहिए। कौन सी लाइन में चाहिए हमें? कॉलम में चाहिए। ओके। आगे यहाँ पे वैल्यू, नेम लिख लिया यहाँ पे हमने। सिलेक्ट किया ऑल्ट EIS। ये नेम मेरे पास पहले से सेम है कंप्यूटर में, तो क्लिक करने पे आ जाएगा। ठीक है। या फिर कोई और नाम लिख लेते हैं। तो इस नाम को कट करके टॉप में रख दे रहे हैं, ऑल्ट EIS। ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, आ जाएगा भाई। Done। अब यहाँ पे हमें एक रैंडम सेल चढ़ानी है कि कितने की सेल हो गई है। इज इक्वल टू रैंड बिटवीन का फॉर्मूला है। हमने बोला मिनिमम रेट हमारा जो है 5,000 होना चाहिए, 500 होना चाहिए। मैक्सिमम जो है 50,000 कर दे रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज, कॉपी करना है, ऐसे पेस्ट किया। ठीक है। पहले यहाँ पे कमीशन परसेंटेज निकालेंगे इज इक्वल टू एफ। पहला ये हमारी क्या है? वैल्यू है। अब यहाँ पे इतनी सारी कंडीशन है तो पहले कौन सी कंडीशन लगाए, सवाल ये आता है। तो पहले हमेशा अगर हम ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे तो सबसे पहले हमेशा सबसे बड़ी कंडीशन लगाएंगे, बड़े नंबर को देखेंगे। अगर यही सिंबल हम उल्टा कर दें, लेस देन का सिंबल अप्लाई करते हैं, तो हमेशा सबसे पहले सबसे छोटी कंडीशन लगाएंगे, सबसे छोटा नंबर। ठीक है। तो हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन लगा ले रहे हैं, बड़ा होगा। सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है? 30,000। तो हमने बोला अगर ये वैल्यू जो है सेल 30,000 से ज्यादा होती है, 30,000 से ज्यादा होगी मतलब 30,001, कॉमा, तो कितना आना चाहिए? 35%। एंटर करोगे तो
0.35 आएगा, कॉपी करके पूरे में पेस्ट कर, पूरे में आ गया। फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने फॉल्स की कंडीशन ही नहीं बताई है। ये जो दिख रहा है फॉल्स की वैल्यू आ रही है, फिर पॉइंट में दिखा रहा है, हमने इसको परसेंटेज में बदलो। परसेंटेज लिखने के लिए सारा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट। ठीक है, वापस आ जाएंगे स्टार्टिंग में, F2 करेंगे, ब्रैकेट डाल देंगे, कॉमा लगाओगे, यहाँ पे नीचे क्या कह रहा है, वैल्यू इज फॉल्स। अगर वैल्यू फॉल्स हुई तो क्या आना चाहिए, मतलब कॉमा, दोबारा इसका फॉर्मूला लगाओ, अगेन पूछेगा लॉजिकल टेस्ट, तो हमने बोला इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लो। अगर ये ग्रेटर देन होती है, इस बार कौन सी कंडीशन सबसे बड़ी है, ये वाली, 20,000 से बड़ा होता है नंबर, तो 20,001, तो यहाँ पे लिख देंगे 20,000। अगर ये वैल्यू जो है 20,000 से बड़ी होती है तो क्या आना चाहिए, तो हमें बोला 30%, कॉमा। अब अगेन पूछ रहा है वैल्यू फॉल्स, अगर 30%, 20,000 से ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं हुई, तब क्या चाहिए आपको, मैंने बोला दोबारा एक लगा दो। रिपीट, यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करो, अगर ये ग्रेटर देन होता है, किससे ग्रेटर देन होता है, हमने बोला अगर ये ग्रेटर देन होता है, हमारे पास वैल्यू क्या है, 10,000। 10,000 से अगर ये बड़ा होता है तो कॉमा, 10,000 से बड़ा होता है तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर लिख रखा है हमने, इसके साइड पर 20%। 10,000 से बड़ा होगा तो 1,001 होगा, कितना आएगा, 20%, 20 लिख दो, परसेंट लिख दो, ठीक है, कॉमा। एक एक कंडीशन और है, अगर सेम वैल्यू बड़ी होती है 1,000 रुपए से, तो कॉमा, कितना आना चाहिए, 10%। सारी कंडीशन खत्म हो गई, अब बस क्या बची है, एक जीरो वाली कंडीशन बची, मतलब कॉमा। अब इन सब में से अगर कुछ नहीं हुआ तो पूछ रहा है वैलिड फॉल्स क्या चाहिए, तो हमने बोला 0% लिखो, यहाँ पे 0%, ब्रैकेट क्लोज, 1 2 3 4, 4 बार क्यों क्लोज करेंगे, क्योंकि हमने 4 बार इफ लगा रखा है, 1 2 3 4, 4 बार इफ लगाए तो 4 बार ब्रैकेट, एंटर करो, 35% आ रहा है, कॉपी करो पूरे में, पेस्ट करो, क्या आया, सबका कमीशन आ गया। F9 बटन प्रेस करेंगे, रिफ्रेश होगा, जैसे रिफ्रेश करोगे नंबर डिजिट चेंज होगी क्योंकि फॉर्मूला लगा रखा है, और वैल्यू में यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी परसेंटेज, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, ये जो भी यहाँ पे सेल्स आ रही है, इसका इतना परसेंट, कितने रुपीज हो जाएंगे, वो यहाँ पे दिखाना है वैल्यू। अगला क्वेश्चन है रीमार्क चढ़ाना है, और रीमार्क के लिए तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, तो मैंने सेम रेट पे चढ़ाना है, अगर 30,000 से बड़ा होता है तो एक्सेलेंट है, 3x, ठीक है, एक्सेलेंट है। अगर ये नहीं होता है तो क्या है मेरा, गुड लिख के है, गुड कंडीशन है। अगर इसके बीच का होता है तो क्या है, एवरेज। ठीक हो रही है, यहाँ पे वेरी गुड करते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं एवरेज, यहाँ पे लिख दे रहे हैं गुड, बैड लिख दे रहे हैं यहाँ पे, वेरी बैड लिख दे रहे हैं, वेरी बैड, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है, यहाँ पे रीमार्क चढ़ाना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, ये हमारी कमीशन पर परसेंटेज हो गई, कमीशन परसेंटेज, और ये हमारे सेल के बेस पे सारा
आना चाहिए। ऑल सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर अप्लाई कर दे रहे हैं, बॉर्डर इसको एरिया को भी सिलेक्ट करके बॉर्डर अप्लाई कर दे रहे हैं। ऊपर कुछ हेडिंग लिखेंगे, मर्ज करा के लिख दे रहे हैं कंडीशन। इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर ले रहे हैं, बॉक्स में कलर करना है, बॉक्स में कलर कर ले रहे हैं, हेडिंग को बोल्ड करना है, बोल्ड कर दे रहे हैं, इसको भी बोल्ड कर ले रहे हैं। ठीक है, बन गया है हमारा। बस इतना ही करना है आप लोगों ने। ठीक है, हाँ वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो हमारा लग जाएगा, मार्क पड़ेगा और आएगा।